हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का हो और भी जो भी आपके वनडे के एग्जाम हैं, उन सभी के लिए हिंदी की लगातार बेहतरीन क्लासेस चैनल पर आ रही हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी 37 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप सोचिए, आप हर टॉपिक कर सकते हैं, हर टॉपिक में आप पूरे नंबर नहीं पा सकते, कितना भी आप मैथ और सब कुछ है, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो पूरा नंबर गेन कर सकते हैं। स्कोर यही बनाएगा आपका सिलेक्शन में। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वर्णमाला की क्लास है। आप लोग की डिमांड आ रही थी, तो आज वर्णमाला की क्लास है। अलंकार, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, रस और हिंदी साहित्य का इतिहास और पर्यायवाची शब्द, इनकी क्लास हो चुकी है। ना देखे हो तो आप जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि ध्वनि क्या होती है। अब जो मैं बोल रहा हूँ, तो क्या ये आपको सुनाई दे रही है ध्वनि? ठीक है, हिंदी भाषा का आधार ध्वनि है। किसी भी भाषा का आधार देखा जाए तो साउंड है, ध्वनि। अगर ध्वनि ही नहीं है तो मैं कुछ बोलूँगा आपको सुनाई नहीं देगा। तो सबसे पहले ध्वनि, जैसे का, ख, गा, सब क्या है? ध्वनि है। मूल ध्वनि क्या होती है कि मूल ध्वनि अखंड भाषा की इकाई। जब ये मिलते हैं तो अक्षर बनता है, और अक्षर से अक्षर अक्षर आपस में मिलते हैं तो शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। जैसे कि ध्वनि, देखिए गा के नीचे हलंत लगा हुआ है, आ बड़ा आ है, फिर या है, फिर हलंत लगा हुआ है, फिर आ है। ठीक है, अब ये हलंत क्यों लगता है इसको भी आगे बताएंगे आपको। अब देखिए ये क्या है? ध्वनि है। अब ये क्या क्या बना? अक्षर, गाय। ठीक है, और कई शब्द मिलकर क्या बनेंगे? वाक्य। ठीक है, जैसे कि गाय घरेलू पशु है, तो इसमें गाय भी एक शब्द है, घरेलू भी है, पशु और है, ये चार शब्दों से मिलकर वाक्य बना। तो कई बार पूछा गया हिंदी भाषा का आधार क्या है, तो ध्वनि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ण देख लेते क्या होता है। मूल ध्वनियों के चिन्ह को वर्ण कहते हैं। ठीक, उनको वर्ण कहते हैं। जैसे कि हमने बोला का, तो अब का लिख दिया, ये क्या हो गया? वर्ण। ठीक है, ये हो गया वर्ण। खा बोला हमने, इसको लिख दिया वर्ण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा देखिएगा। लिखावट क्या होती है? लिपि। जैसे जिस भी भाषा में लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि आपने सुना होगा, और पुराने जितना पुरातत्व संस्थान में जो पाए जाते हैं लिपियाँ पाई जाती है, अशोक की लिपि थी, है ना। तो पुराने वो लोग जिस भाषा में लिखे, जिस शैली में लिखे, उसी को लिखावट को बोलते हैं लिपि। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। वर्णमाला देखते हैं। समुच्चयों वर्णों का दो प्रकार के वर्ण। वर्णमाला क्या है? जो वर्ण है उनका सेट, जितने भी वर्ण हैं उनका सेट। दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर देखिए क्या होता है? जिन वर्णों में उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, यानी कि ये फ्री होते हैं। ठीक है, आज़ादी है इनको, किसी अवरोध का जरूरत नहीं है, और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से। जैसे उत्पत्ति देखिए क्या है। सपोज करिए आ और ई, ये आपके आ ई जो है मूल स्वर हैं। कितने हैं ये भी आपको बताते हैं। आ और ई मूल स्वर है। ठीक, अब संधि स्वर किसको कहते हैं? देखिए दो मूल स्वर मिलकर के क्या बना? बड़ा आ। दो मूल स्वर इधर छोटी ई मिलके बड़ी क्या बनी? बड़ी ई। तो ये दीर्घ स्वर हैं, इनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। उसके बाद संयुक्त देखिए, ए है, ये आ और ई मिलकर के बना। ए है, ये आ और ए मिलकर बना, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, संधि स्वर। उसके बाद उच्चारण। उच्चारण जैसे कि बोलने में बहुत समय, ठीक है, न लगे। जैसे आ ई उ री, ये मूल स्वर है। दम बम मन, इनको बोलने में कम समय लगा उच्चारण के हिसाब से, तो ये हर्ष स्वर कहलाते हैं। जिनको बोलने में कम समय लगे उसको हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ जिनको बोलने में ज़्यादा टाइम लगे, आ ई उ ए ओ औ, संयुक्त स्वर। ठीक है, ये दीर्घ स्वर होते हैं। दाम बाम मीन, अब बोलने में टाइम लगा ना, तो ये दीर्घ स्वर हो गए। उसके बाद देखते हैं आ जो है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा स्वर है जो सभी व्यंजनों में मिला रहता है। इंपॉर्टेंट है ये। तो आ एक ऐसा स्वर है जो सभी व्यंजनों में लगा रहता है। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसका भी आगे उपयोग है। आ स्वर सभी व्यंजनों में मिला रहता है। चंद्र बिंदु क्या है? ये वर्ण नहीं है, ये अनुनासिक स्वर का चिन्ह है। अनुनासिक स्वर का चिन्ह है। जैसे अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? माँ। ठीक है, ठीक, जो पांचवा अक्षर होता है का चा टा ता पा वर्ग का, वो अनुनासिक स्वर होता है।
चलिए आगे देखते हैं। प्रयत्न जीभ के अनुसार, जैसे जीभ से अगर बोले तो इंपॉर्टेंट इसमें है, ये समझिए जीभ है, जीभ, ये जीभ के पीछे अंदर का हिस्सा है, उसके बाद मध्य और फिर अग्र। अब देखिए मध्य में क्या है, आह, इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रयत्न के अनुसार जो जीभ के मध्य में बीच में कौन सा अक्षर बोला जाता है, आह, केवल एक ही है बस। उसके बाद अग्र की बात करें तो ई, छोटी बड़ी ए, ये आगे के स्वर हैं, ठीक, ई बड़ी छोटा ए और ए, ठीक, 3 तरह के होते हैं पद के अनुसार स्वर। बीच वाला इंपॉर्टेंट है आ पूछा गया मध्य स्वर किसको कहते हैं, तो मध्य स्वर आ है। और फिर अंतिम यानी कि लास्ट कौन है, जितने बचे बाकी वो सारे अंतिम पश्च स्वर हैं, ठीक। तो देखिए छोटी ही बड़ी ही ए, ये आपके आगे के स्वर है, जीभ के आगे के भाग से बोले जाते हैं। मध्य स्वर छोटा आ हो गया। अब बाकी जितने बचे वो आपके पश्च स्वर हैं। आगस स्वर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आगस स्वर क्या होता है, आ, ठीक है, ये वाला जो अक्षर है ये आगस स्वर होता है, ठीक है। उसके बाद दीर्घ संधि स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, क्योंकि दीर्घ क्यों, 2 छोटे आ मिलकर के बना है बड़ा आ, ठीक है, यानी कि ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद देखिए संवृत स्वर क्या होते हैं, जब कोई अक्षर बोलिए तो मुंह कम खुले, जैसे ई ऊ, मुंह कम खुला तो ये संवृत होते हैं। आधा मुंह खुले तो अर्ध संवृत, जैसे ए ओ, तो ये हो गया आपका अर्ध संवृत। और उसके बाद पूरा मुंह खुले तो उसको विव्रत, बड़ा आ ए, ठीक, ये आपका विव्रत। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ये देखिए ये 5 वर्ग हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कूचू टूतू पू, ठीक, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, कूचू टूतू पू, ठीक, ये हो गया ता है ये, ठीक है। 5 गुणे 5 25, ये 25 होते हैं टोटल, ठीक है। 5 का वर्ग के होते हैं, 5 चा वर्ग के होते हैं, 5 टा वर्ग के होते हैं, 5 ता वर्ग के होते हैं और 5 पा, ठीक है। ये देखिए का खा गा घा अंगा, चा छा जा या, टा 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 रा, ता था दा था ना, पा फा बा भा मा। अब ये जो 5वां अक्षर है ये पंचमा अक्षर है, इसको पंचम अक्षर बोलते हैं। और इसके जगह पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि देखिए अनुस्वार क्या होता है, चंद्र बिंदी, ठीक है, एक बिंदी। अब जैसे कंकड़ है, देखिए कंकड़ है तो कंकड़ में क्या हुआ, ये जो 5वां अक्षर है हट करके यहाँ पर बिंदी, इसका प्रयोग हो गया अनुस्वार का। देखिए कंकड़, पांडु, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनुस्वार लग गया, वो 5वां अक्षर जो था वो हट गया। असंभव में देखिए माँ है, ये 5वां अक्षर है, हट, इसकी जगह पर क्या लग गया, अनुस्वार लग गया। तो अनुस्वार का प्रयोग पंचम अक्षर के बदले किया जाता है जो वर्ग है, ठीक है, जो वर्ग है काचा टा ता पा, इन सभी वर्गों के जो पंचम अक्षर है, 5th लेटर है, उन सब उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। आगत व्यंजन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जा और फा। अब जा और फा, इसके नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है, देखिए जा के नीचे एक लगा हुआ है, फा के, ये आगत व्यंजन है, ठीक है, ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन जब मुंह के मध्य से बोला जाए, जैसे कि यार अलावा, तो ये मुंह के मध्य से बोला जा रहा है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है, 4 होते हैं यार अलावा। ऊष्म व्यंजन जिनको बोलने में गर्म वायु निकले या फिर घर्षण हो गले में, जैसे शाह शाह, कष्टी शाह शाह हा, तो सब में एक गर्म वायु निकल रही है। देखिए आप बोल के देखिए, शाह शशि शाह सा हा, सब में एक वायु निकल रही, गर्म वायु, इसको ऊष्म कहते हैं। संयुक्त देख लीजिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, क्षत्रज्ञा शाह, ये 4 संयुक्त व्यंजन है, इसके नीचे हलंत लगा है। अब देखिए ये बना है का प्लस खष्टी सा, ता जो है वो ता और आ से बना हुआ है, ज्ञा जो है वो जा और यहाँ से बना हुआ है, शा जो है वो शाह और आ से बना हुआ, नीचे हलंत लगाना मत भूलिए, क्योंकि हलंत नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्वर सहित व्यंजन हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसा बनाना है कि इसमें स्वर ना हो। और मैंने कहा आ जो है वो सभी क्या कहते हैं व्यंजनों में होता है, आ जो है एक ऐसा स्वर है एकमात्र जो सभी व्यंजनों में होता है, तो इसलिए उस आ को हटाने के लिए स्वर रहित व्यंजन बनाने के लिए हलंत लगाया जाता है। यहाँ देख लीजिए, आ सभी स्वर सभी व्यंजनों में रहता है, जब किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाना है तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। चलिए उत्क्षिप्त देख लीजिए, उत्क्षिप्त व्यंजन, ये डा अड़ा ओढ़ा, ठीक है, ये उत्क्षिप्त है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। पार्श्विक देख लीजिए, पार्श्विक व्यंजन होते हैं ला, ठीक है, ला, पार्श्विक व्यंजन ला। लुंठित रा, लुंठित व्यंजन हो गया आपका रा। और अर्धस्वर हो गए आपके या और वाह, अर्धस्वर हो गए आपके या और वाह, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
हलंत क्यों लगाते हैं, इंपॉर्टेंट को ध्यान दीजिएगा। कभी भी किसी भी व्यंजन को स्वर रहित बनाना होता है तो उसको हलंत लगा देते हैं। अब एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं सबका। देखिए स्वर दो प्रकार के, हर्ष और दीर्घ, उच्चारण के हिसाब से। देखिए बोलने में कम समय लगे तो हर्ष स्वर, बोलने में ज़्यादा लगे तो दीर्घ। आ ई उ र ये 4 है हर्ष है, बड़ा बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ ये 7 दीर्घ हैं। अब मूल स्वर कितने होते हैं, 7 + 4 11 होते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यंजन देख लीजिए। स्पर्श जो मैंने बताया, जो 5 वर्ग हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, का से पा वर्ग, ठीक है। और उसके बाद ये आपका हड़ा उड़ा 27 टोटल, ठीक है। उसके बाद अंतस 4 बताए मैंने, यार अलावा। उसके बाद ऊष्म, जिनको बोलने में गर्म वायु निकले, तो शा, कष्टी सा, शा और हा। आगत, जा और फा, जिनके नीचे नुक्ता लगा हो वो आगत, 2 ही हैं। संयुक्त बताया आपको, छत, त्रिज्ञा, श्रा, ठीक। उसके बाद स्पर्श 25, अंतस 4, ऊष्म 4, ठीक है। स्पर्श में ढा और ड़ा को छोड़ दें तो का से पा वाला जो वर्ग है वही बनता है, ठीक। व्यंजन हो गए 33, स्वरों की कुल संख्या होगी 11, कुल व्यंजनों की संख्या होगी 41, टोटल हो गए 52। वर्ण वालों में कितने वर्ण हैं, 52। चलिए अब देख लेते अघोष अघोष जो पूछा जाता है, तो व्यंजन ही अघोष अघोष होते हैं। तो 12 345 आप याद रखिए, 12 345 ये आप याद रखिए अघोष और सघोष की, ठीक है। 12 का मतलब क्या हो गया, जो का से लेकर के जो 5 वर्ग है उनके जो पहले दूसरे अक्षर है, पहले दूसरे, वो क्या है, अघोष है। और साथ में एक नुक्ता जो एक आगत शब्द है फा, वो अघोष में आ गया, और दूसरा जा जो है वो सघोष में आ गया, ठीक। तो इसकी ट्रिक है अघोष की, 12 345 पहले 2 अक्षर वर्ग के, ठीक, अघोष, और बाद के जो है 3 4 5 वो सघोष, ठीक है। और जो ऊष्म व्यंजन है ये भी जो है अघोष होता है, ऊष्म, ठीक है। हा को छोड़ दीजिए। और इधर इसकी ट्रिक है 345, ठीक। अब ये हो गया उच्छित व्यंजन जो है अड़ा उड़ा, ये भी जो है सघोष में आता है। जा एक आगत इसमें आ गया और फा एक आगत अघोष में चला गया। यारा लावा अंतस्थ है हा, ठीक है, एवं सभी स्वर। ये इतने जो है आपके टोटल, मतलब उस वर्ग के का से लेकर के जो 5 वर्ग है उसके तीसरे चौथे पांचवें अक्षर सघोष, और प्लस ये उत्तिप्छ, आगत, अंतस्थ और ऊष्म, हाँ, ठीक है। ये कुल मिला के सघोष है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हा देखिए नहीं है, ऊष्म 3 और आगत और पहला दूसरा अक्षर, ठीक है, किसका, वर्ग का। अल्प प्राण, वहाँ प्राण देख लीजिए, अल्प प्राण यानी कि 135, वहाँ 12 345 था, यहाँ पर क्या है 135 24, पहले तीसरा और पांचवा ये आपका अल्प प्राण है, और प्लस अंतस्थ यार अलावा। और महाप्राण जो है वो आपका दूसरा और चौथा है, प्लस ऊष्म जो व्यंजन है वो सारे, ठीक है। तो ये आपके महाप्राण, और 135 पर प्लस अंतस्थ यार अलावा अल्प प्राण, ठीक। देख लेते हैं उच्चारण के अनुसार। देखिए नाक से बोलने वाले शब्द कौन कौन से हैं, जब बोलते समय नाक का यूज हो, तो आ, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ठीक है, नाक से। फिर दंत मूल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, दंत मूल रा और ला ही होते हैं, ठीक है, दंत मूल रा और ला, ठीक। फिर दंत जो ता वर्ग के है और शा, ये दंत होते हैं, ठीक। दंतोष्ठ इंपॉर्टेंट है, एक ही होता है, वाह, जो एक होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ओष्ठ, ऊ और ऊ बोलते समय होठ का इस्तेमाल करें। और पा वर्ग, पा देखिए आप पा बोलेंगे, पा फा बा भा मा, तो आपका होठ जो है यूज होता है, इसीलिए उसको ओष्ठ कहते हैं। वाह बोलते हैं तो दंत, दांत और होठ का यूज होता है। फिर ओष्ठ की बात, प्लस कंठ, गला और होठ से कैसे होगा, ओ औ, तो ओ औ में बोलते समय क्या हुआ, गला भी यूज हुआ और होठ भी जो है यूज हुआ। उसके बाद मूर्धन्य, ऋषि वर्ग और टा वर्ग, शाह, खष्टी शाह, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो री है ये मूर्धन्य है, टा वर्ग भी मूर्धन्य है। फिर तालु, यानी कि जीभ से, तालु मतलब मुंह के अंदर जब बोलते हैं, तालव्य से, तो ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या और शाह, ठीक। उसके बाद कंठ तालु, गला और जीभ से सहायता से ए ऐ, ठीक है, ए ऐ, जब आप ए बोलेंगे देखिए गले का भी इस्तेमाल हो रहा है, तालु का भी। उसके बाद कंठ जो है आ, आहा, का वर्ग और हा, ये सब क्या है, गले से बोले जाते हैं। कंठ देखिए आ का वर्ग हा, ठीक है, ये कंठ से बोले जाते हैं, ठीक। उसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ण विच्छेद, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है।
सब शब्दों में प्रयुक्त सभी वर्ग, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे बाजार को हमको अलग करना है, तो बाजार में हम पहले लेंगे क्या, सभी। देखो तो बा के नीचे हलंत लगाया क्योंकि उसको स्वर रहित करना है, क्योंकि आ जो है वो सभी व्यंजनों में रहता है, एक ऐसा स्वर है जो सभी व्यंजनों में रहता है। अब उसको स्वर रहित बनाने के लिए इसमें हलंत लगाया। फिर बा के बाद क्या है, बड़े आ की मात्रा है तो बड़े आ की होगी। फिर उसके बाद जा है तो जा को भी स्वर रहित किया, फिर उसके बाद हलंत लगाया। फिर उसके बाद देखिए बड़े आ की मात्रा है, ठीक, तो यहाँ पर भी बड़ा आ लिख दिया। फिर उसके बाद रा है तो रा को हलंत लगाया और फिर उसके बाद आ जोड़ दिया, तो क्या बन गया, बाजार। ठीक, ऐसे देखिए मामा का संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद हुआ यहाँ पर। माँ नीचे हलंत प्लस उसके बाद बड़े आ की मात्रा आ, फिर माँ, फिर हलंत, फिर उसके बाद बड़े आ की मात्रा आ, तो ये बन गया आपका वर्ण विच्छेद। ऐसे होता है। अब आप देखिए नाना का देख लीजिए, बाजार का आप प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। आपको बस इतना जानिए कि जब भी आपको वर्ण विच्छेद करना है तो हर वर्ण जो भी व्यंजन है उसको स्वर रहित करने के लिए उसके नीचे हलंत लगा दीजिए। बस हलंत नहीं लगेगा तो गलत हो जाएगा, हलंत लगा दीजिए, उसके बाद जो मात्रा हो आगे वो लिख दीजिए। देखिए श्रीमान का देख लीजिए, अब श्रीमान में श्री क्या है, श्रेय, ये संयुक्त अक्षर है, शाह और आ से मिलकर बना, तो ये तो आपको याद ही है। फिर उसके बाद बड़ी की मात्रा होती है, बड़ी लिख दीजिए। फिर माँ है, माँ के नीचे हलंत लगाया, उसको स्वर रहित बनाया। फिर उसके बाद बड़े आ की मात्रा है, आ लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए ना है, ना के नीचे हलंत लगाया, फिर आ, यही वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक, ऐसे ही वर्ण विच्छेद होता है। ये सारे उदाहरण हैं उसके। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको, कई बार इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आएगा जरूर वर्ण विच्छेद से, वर्णमाला से तो आना ही आना है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास दोस्तों, और आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट जरूर करिएगा, उससे पता चलता है कि हाँ आप तक पहुँच पा रहा नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और फिर इसके बाद जो क्लास होगी वो आपकी जो है क्रिया विशेषण की होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक हैं एग्जाम के पहले सारे कवर करा दिए जाएंगे। मुहावरे और लोकोक्ति की भी क्लास आएगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब वो आए तो आपको पता चल जाए तुरंत, क्योंकि समय कम है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास रहेगी वो, मुहावरे और लोकोक्ति की। और जो इसके पहले पर्यायवाची हुई है, अलंकार हुआ, रस हुआ, उसको जाकर के आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका एग्जाम के पहले। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, 37 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे के सारे कर सकते हैं। हिंदी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो। और इसको प्लीज़ शेयर बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा, और उसके बाद कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक काशी इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।